नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा दिसंबर 2018 का, जो यूजीसी नेट और एचपी टेट सेट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एचपी का और यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन सभी को देखने चाहिए जिनका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए मुनि जिन विजय, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरे नव जीवन अभिरामा, जत देखल तत कह न पारे, छवो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि ऑप्शन ए रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से वर्णन करने में समर्थ है, ऑप्शन सी रूप वर्णन करने में समर्थ है, ऑप्शन डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह उसका रूप का वर्णन करने में क्या है, असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का क्या अभिप्राय है? आसमान की स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहस्रार चक्र। जबकि आसमान में स्थित गुफा और अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र तीनों क्या हैं, ये गलत है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ या जीवन सापेक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार संखी संप्रदाय को क्या कहते हैं, टम्पी संप्रदाय की भी स्थापना की। सखी संप्रदाय और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है हरिदास जी एक टट्टी नाम की जो है छप्पर या बनाने का कार्य करते थे, टाट का। क्वेश्चन नंबर 7, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिव से। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें 7 कांड और 174 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथों का उल्लेख किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं? तो 12, जो इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञापष्ट, रामलला नच्छु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? चिंतामणि, मतीराम, रामसाय या अमीरदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, जबकि मतीराम, रामसाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी।
राम सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं व्रत तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण आदि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था? मीनागढ़ मुंबई, सुमंत मंदराज गंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर से घेरी के कालिंजर छुड़ावे गो, बाका निरप अलीजा महाराजा कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावेगे, दिल्ली दह पटी पटना हूँ को झपट करी, कभूक लता कलकत्ता को उड़ावेंगे। तो इसमें ऑप्शन है जगत सिंह, अनूप गिरी, दौलत राव सिंधिया और रघुनाथ राव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दौलत राव सिंधिया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश आदि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम पचीसी, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी कुसुमांजलि, ऑप्शन डी कृष्णकंदन। तो ऑप्शन बी क्या है? गया प्रसाद शुक्ल की रचना नहीं है। स्वप्न का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, जबकि ये किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। स्वप्न रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, कविता कौमुदी आदि। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृष्ण क्रदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वियोगी हरि। वियोगी हरि हरिप्रसाद द्विवेदी की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? वियोगी हरि की, वीर सतसई 1927, चरखा स्त्रोत आदि हैं। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि। अंबिका दत्त व्यास 1858, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि अंबिका दत्त व्यास 1858 और 1900 ईस्वी की प्रमुख कृतियां हैं। पावस 50 1886, सुकवि सतसई की 1887, हो होरी 1891 आदि हैं। नेक्स्ट है हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां है कश्मीर सुषमा, जो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनुष, गुणवंत, हेमंत आदि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भक्ति सरवस, मलिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता 1885, श्याम सरोजनी 1886, देवयानी आदि रचनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद हसीनों के खतूत का ये क्या है? मुरारी और नरगिस पात्र है। अन्य उपन्यास है दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, तुम्हारी आंखों में, जीजी, फागुन के दिन 4। जबकि दंपति, आदर्श दंपति 1904 के लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा है। पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है। पाप और पुण्य के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी से चित्रित है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बादलों के घेरे से। बादलों के घेरे में तपेदिक मरीज मन्नू की कथा चित्रित है, जबकि जिंदगी और गुलाब कहानी उषा प्रेमवदा की है, और मैं हार गई कहानी मनु भंडारी की है, एवं सुहागिने मोहन राकेश की रचनाएं हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का और होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जैसी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रद्धा भक्ति से। यह पंक्ति भाव मनोविकार निबंध से उद्धृत की गई है। यह निबंध भाव और मनोविकार जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनके अन्य निबंध है उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, तुलसी, भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध का विविध रूप, कविता क्या, लोक मंगल की साधनावस्था आदि है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, पुरुष और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस से है। मोहन राकेश के लिखित नाटक है लहरों के राजहंस, और इनके अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अपूर्ण नाटक है। इसका मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है? पैरों तले जमीन। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विद्या की रचना है। इसके लेखक है कुमुद नागर। इसके वट वृक्ष की छाया के लेखक कौन है? कुमुद नागर। इस जीवनी की रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है बूंद और समुद्र, सुहाग के नपुर, सेठ बाकेलाल, अमृत और विष, मानस का अंत, खंजन नयन, माँ काल आदि हैं। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत आदि है। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास है बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि, और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है बानभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारूचंद्र और अनाम दास का पोथा। तो इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की ट्रिक है बचपना, बचपना, वैसे बानभट्ट की आत्मकथा, जैसे चारूचंद, पैसे पुनर्वा, और न से अनाम दास का पोथा। तो इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? क्रम से याद हो जाएगा। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरसेस, कटरवी आरजू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समरसेस। समरसेस है राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं, बल्कि किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चंदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अतिथि देव भव दंत कथा है। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, तीनों ही उपन्यास किसके हैं? राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कोलरिज। तो ये 20वीं सदी के विचारक नहीं थे। जबकि आइए रिचर्ड, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्राइड पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद थे। कौन कौन थे? आइए रिचर्ड, बेनेडिक्टो और सिगमंड। रिबेन सी, इनकी ट्रिक से याद करेंगे। रिबेन
रिबेन सी सिंगमंड। तो री से रिचर्ड, बेन से बेनदेतो और सी से सिगमंड फ्राइड कौन सी शताब्दी के थे? 20वीं शताब्दी के आलोचक रहे। जबकि सैमुएल टेलर कोलरिज का प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, आए रिचर्ड की प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, साइंस एंड पोइट्री और क्रोचे की पुस्तक है पोप एंड बैलेट्स एस्थेटिक। अन्य पुस्तकें किसकी हैं? क्रोचे की। तना नाम बुना नाम तज्जो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कभी की मसाई माई, ए बारीक कैसे जीव खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? तो मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मारकर या किसी गुण का कथन करते हुए रोना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक और सेकंड ठीक है, यानी कि इसमें पहला पॉइंट है मन ही मन में रोना और सिसक सिसक कर रोना। दूसरे का यह भाव है कि सिसक सिसक कर रोना, दोनों सही भावार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22। यंत्री का लड़बड़ा, जिब्बा का फुआड़ा, कांच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमी कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, मासुकवादी हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड, जो संयमी हो और इंद्रिय दमन को करने वाला हो। नेक्स्ट है श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काये को आवही चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि बहे चिकनिया। अब हरि बहे चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? यानी कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। ये पंक्तियां दी गई है और इनमें इनका अर्थ पूछा गया है कूट देकर। तो इसमें होगा थर्ड और फोर्थ। श्री कृष्ण क्या हो गए हैं? छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माही, श्याम रंग हुए करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। सेकंड है मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसमें थर्ड और फोर्थ होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो मेरा मन है वो श्री कृष्ण के मन में मिल गया है और उनके जैसा ही मेरा मन हो गया है। नेक्स्ट है रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां दी गई हैं। ऑप्शन ए उद्भावक आचार्य, ऑप्शन बी व्याख्याता आचार्य, ऑप्शन थर्ड उद्गाता आचार्य या कवि शिक्षक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? उद्भावक, व्याख्याता और उद्गाता। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकाल आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकाल उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता, आचार्य या कवि शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। यानी कि उद्भावक, व्याख्याता और आचार्य कवि शिक्षक उन्हें कहा गया है कि जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों के साथ साथ उन्होंने क्या किए? उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जिस श्रेणी में जो प्रमुख कवि हैं केशव है, मतीराम है, देव है और भिखारी दास, तो ये लक्षण ग्रंथ कवियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, यह रोल छंद में लिखी गई है,
इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। इसमें अनुप्रासादित युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। फोर्थ, इसमें रूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये गलत है, बाकी तीनों सही। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। ऑप्शन सेकंड, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त रूप में कह दी। ऑप्शन थर्ड, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। ऑप्शन फोर्थ, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर में गाया गया। दूसरा है, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। थर्ड है, उन्होंने सूरदास ने भागवत के दशम स्कंद के इतिवृत्त के रूप में कह दी है। क्वेश्चन नंबर 28, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ऑप्शन सेकंड, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति का वर्णन किया गया है। थर्ड, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। फोर्थ, ये स्त्रियां न उत्पाद बेचने का काम करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। थर्ड इसमें गलत है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट है, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। ऑप्शन सेकंड, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। थर्ड, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ का अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का वर्णन भी किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। थर्ड गलत है, इसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ। पहला है, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। सेकंड है, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। फोर्थ है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? विष्णुप्रिया एक खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी सही है। इसमें व्याख्या देखेंगे। इसमें विष्णुप्रिया एक खंड काव्य है और इसके रचनाकार है मैथिली गुप्त। सिद्धराज खंड काव्य है, मैथिली गुप्त। साकेत महाकाव्य मैथिली गुप्त है। जय भारत मुक्तक काव्य नहीं बल्कि एक खंड काव्य है, तो मैथिली गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित विकल्पों में से इनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। ऑप्शन ए सिपाही, सेकंड आद्रा, थर्ड देनकी, पुष्पी अभिलाषा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और फोर्थ, सिपाही और पुष्पी अभिलाषा। जबकि आद्रा 1927 ईस्वी में और देनकी 1942 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की हैं और ये खंड काव्य हैं। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित कृतियों में से किस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? गुंजर पर, सोवर्ण पर, रजत शिखर या ग्रामीण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ, यानी कि रजत शिखर और ग्राम्य पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं, जबकि गुंजन ग्राम्य पर और इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियां उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरालोकायतन, चिदम्बरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आदि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समंदर, उस शहर तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समंदर, ये तीनों क्या हैं? विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित लिखे गए उपन्यास है। वे दिन के उपन्यासकार है निर्मल वर्मा, रुकोगी नहीं राधिका का है उषा प्रियमदा, सात नदियां एक समंदर नासिरा शर्मा का ये उपन्यास है। जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। यह तेजिंदर का प्रमुख दलित पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, तमस,
कितने पाकिस्तान छोटे छोटे महायुद्ध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों उपन्यासों का संबंध किससे है? देश के विभाजन त्रासदी से संबंधित है। झूठा सच उपन्यास यशपाल द्वारा लिखित है और इसके 2 भाग हैं। 1958। पहले भाग का नाम है वतन और देश। दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1960, जिसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल के अन्य उपन्यास है दिव्या, कहानी, देशद्रोही, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता आदि। तमस भी सहानी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में। तमस का। सहानी के अन्य उपन्यास है झरोखे, कड़िया, बसंती आदि। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं। जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वरचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैनेन्द्र की कहानी में जो पात्र हैं वे है शमशेर है, जुलेखा है, बेंजिलो है। जबकि ईश्वरचंद जैनेन्द्र की कहानी का पात्र नहीं है। जैनेन्द्र की कहानी प्रमुख कहानी है खेल, फांसी, वातायन, एक रात दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, जानवी, अपना अपना भाग्य, पानवाला आदि। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। इनके अन्य निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का अध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमानी की परत, जबकि आओ बैठ ले कुछ देर, श्री लाल शुक्ल का निबंध संग्रह। इनके अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहाँ, अंगद के पाँव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का सैर, खबरों की जुगाली। ये श्री लाल शुक्ल के क्या है? निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? फर्स्ट है अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली, राम की लड़ाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये तीनों रचनाएं किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली, राम की लड़ाई। तीनों नाटक इनका नहीं, जबकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन सी हैं? तिरस्कार, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समर। तो इनमें से कौन कौन सी आत्मकथाएं हैं ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। थर्ड नहीं है, बाकी तीन क्या हैं? आत्मकथाएं हैं। तिरस्कार, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, आत्मकथाएं। जबकि बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कार के लेखक है सूरजपाल चौहान, अपनी धरती अपने लोग के लेखक है रामविलास शर्मा, सहचर है समर के लेखक है रामदास मिश्र, बसंत से पतझड़ तक के हैं लेखक रविंद्रनाथ त्यागी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध या एकेश्वरवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और फोर्थ। यानी कि व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद के जो है प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों से में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परिति गाठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थर्ड
और सेकंड, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ। इसमें असंगति अलंकार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरप्पा 6ठी शताब्दी के, 6ठी से 7वीं के माने पुष्पदंत 10वीं के, अधियमान और हेमचंद। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के, अधियमान 12वीं सदी के और हेमचंद है 12वीं सदी के। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का अनुक्रम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामानुजाचार्य का समय काल है 10वीं शताब्दी, निम्बाचार्य का 13वीं शताब्दी, माधवाचार्य का 14वीं शताब्दी और बल्लभाचार्य का 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रस रहस्य, भावविलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद आदि। यहाँ पे देखेंगे कुल रस रहस्य किसकी रचना है, कुलपति मिश्र की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1670। देव की रचना है भावविलास 1689, भिखारी दास की है काव्य निर्णय 1746, पद्माकर की है जगत विनोद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार से सही बताना है मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगी और मिलन यामिनी। ये हरिवंश राय बच्चन की दी गई रचना है और इनका क्रम है मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगी 1945, मिलन यामिनी 1950। जन्म के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। श्रीधर पाठक का जन्म है 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का 1865, जयशंकर प्रसाद का 1889, सुमित्रा नंदन पंत का है 1900। यहाँ पे दिया गया है श्रीधर का 1859, हरिओद का 65, जयशंकर का 1889 और सुमित्रा नंदन पंत का 1900। अनामिका का प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहला आएगा झरना 1918, अनामिका 1923, पल्लव 1928, निहार 1930। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना 1918, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका 1923, सुमित्रा नंदन पत पल्लव 1928, महादेवी वर्मा का निहार है 1930। सही क्रम बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, कहीं कहीं 36 भी मिलती। यहाँ पे इनका क्रम दिया हुआ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरजमुखी अंधेरे में, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कंठ गुलाब। कृष्णा सोबती की रचना है सूरजमुखी अंधेरे में 1972, उषा प्रेमवदा का शेष यात्रा 1984, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी 1989, मृदुला गर्ग कंठ गुलाब 1996। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या देखेंगे कहानी संग्रह का। मोहन राकेश की कहानी संग्रह इंसान के खंडर 1950, निर्मल वर्मा परिंदे 1960, मुक्ति बोध सतह से उठता आदमी 1971, उदय प्रकाश पीली छतरी वाली लड़की। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमाल के झरोके, सैफाली झर रही है, श्रीश की याद आई, रथ यात्रा। तमाल के झरोके से प्रकाशन है 1981, सैफाली चल रही है 1989, श्रीश की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002। अंधायुग नाटक अंक के शीर्षकों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन सा होगा, ऑप्शन सी क्या आएगा इसमें, अंधायुग के शीर्षक कितने हैं, 5। कौरव नगरी, पशु उदय, अश्वत्थामा का सत्य और गांधारी का श्राप। 5वां है प्रभु की मृत्यु का कर्म। तो ये इनके शीर्षक है। अंधायुग जो नाटक है किसका, धर्मवीर द्वारा रचित नाटक है।
यह एक गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इस गीति नाट्य में 6 अंक हैं, 5 अंक हैं। पहला है कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, तीसरा सुथामा का अर्धसत्य, गांधारी का साप और एक कर्मिक प्रभु की हत्या, पांचवा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। आज के अतीत, सहचर्य समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या भूलू के याद करूं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या भूलू के याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर्य समय, आज के अतीत। ये आत्मकथाएं दिए। क्या भूलू क्या याद करूं जो आत्मकथा 1969 में हरिवंश राय बच्चन की है। अमृतलाल नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। रामदास मिश्र सहचर्य समय 1991। भी सानी आज के अतीत 2003। कालक्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहला आएगा इसमें रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। रस सिद्धांत किसने दिया? भरत मुनि ने 2री शताब्दी में। अलंकार सिद्धांत है भामा का 6ठी शताब्दी। रीति का है वामन 8वीं सदी। ध्वनि है आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी के। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रम सही है। राइट आंसर होगा सी, काव्य दर्शन दंडी का है, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोंती जीवता। दंडी द्वारा रचित काव्यदर्श समय है 7वीं सदी। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी। राजशेखर काव्य मीमांसा 9वीं सदी। कुंतक है वक्रोंती जीवतम 10वीं सदी। क्रम बताना, पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कोलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आइए रिचर्ड। पाश्चात्य विचार है और उनका समय। सैमू टेलर कोल का 1772, मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1822, ऑस्कर वाइल्ड का 1856, आइए रिचर्ड का 1893। ये कथन और अभिकथन के क्वेश्चन दिए गए हैं। पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? लोकायतन, चिदम्बरा, गीथन से ग्राम्य। तो राइट आंसर होगा चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1868 ईस्वी में प्रदान किया गया। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं लोकायतन, पल्लव, ग्राम्य, स्वर्ण किरण आदि। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे हम इसकी क्या देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। कूट में होगा आंसर डी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं। जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप करो, किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। ओ मन जनिज जगत में चीना, जायसी की रचना है। हरि है राजनीति पढ़िया सूरदास, नमामि समीम सन निर्वाण, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कौन सी रचना किसकी है? तो राइट आंसर होगा इसमें अलंकार प्रकाश, किसकी रचना है? भूषण की। अंग दर्पण रसलीन की, आलम केली आलम की और रतन हजारा है रसनिधि की। तो ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी, ऑप्शन ए सही है। इसमें बोलियां हैं और शहर है। पश्चिमी पहाड़ी का संबंध शिमला से, मध्यवर्ती पहाड़ी का गढ़वाल से, भोजपुरी का गाजीपुर और मगही का पटना से। निम्नलिखित रचनाकारों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना। अष्टयाम रचना जो किसकी है? नाभादास की। वीरसिंह देवचरित केशवदास की। रसमंजरी नंददास की। केलीमाल स्वामी हरिदास की। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के स्थान से सुमेलित करना है। गुरु नानक का जन्म है तलवंडी में। दादू दयाल का है दौसा में, अहमदाबाद। ए का फोर्थ।
इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गुरु नानक का है तलवंडी, दादू दयाल का अहमदाबाद, धर्मदास का माधवगढ़ और सुंदरदास का दौसा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। तो ए का थर्ड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भाषा भूषण जो रचना है के जसवंत सिंह के। अलंकार पच्चीसी के मतीराम, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि, रसविलास, चिंतामणि। निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। स्वामी हरिदास, बी का थर्ड मधिरोपासक, मलूकदास थे निर्गुणोपासक, कनप्पा थे निरीश्वरवादी और कुतुबुद्दीन थे एकेश्वरवादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सुमेलित करना है, एक तरफ पंक्तियां और दूसरी तरफ कवि हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे की रचना है नदी की बात छाया पर। केदारनाथ की आज नदी बिल्कुल उदास थी, धर्मवीर भारती के ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है क्वानो नदी। निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्य के पुरुष पात्रों को उनके चारित्र्य विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ इनके ये, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, प्रबंध काव्य और उनके पुरुष पात्रों का वर्णन। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी का नचिकेता है, कामाध्यात्मा से उर्वशी का जूझता पात्र पूर्वा है, युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र राम है, अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष पात्र है कामायनी का मन। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकार से सम्मिलित करना है। रामधारी सिंह दिनकर, रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी की है पथिक, केदारनाथ की है जमीन पक रही है, रामधारी सिंह दिनकर की है दिल्ली एकलव्य। तो इसमें जो कूट बनेगा आंसर डी। रामधारी सिंह दिनकर की दिल्ली, रामकुमार वर्मा का एकलव्य, रामनरेश त्रिपाठी का पथिक और केदारनाथ का जमीन पक रही है। शमशेर बहादुर सिंह की है बात भूलेंगे भेद ने खोलेंगे। एक तरफ काव्य पंक्तियां, दूसरी तरफ काव्य दी गई हैं, कवि हैं, किसकी हैं? तो यहाँ पे इनका आंसर होगा ऑप्शन सी। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा किसकी पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं से रंग में से देखा है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सुमित्रा नंदन पंत की। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित उपन्यासों को उन्हें वन्य विषय से संबंधित कूट करना है, यानी कि कौन से उपन्यास कौन से विषय वस्तु पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। नाचो बोध गोपाल, इसका विषय है दलित जीवन पर। सूरज का सातवां घोड़ा, इलाहाबाद का परिवेश, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर है। निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के संबंध में राग दरबारी का कहाँ से संबंध है? शिवपालगंज से। ए का फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? डी में। तो यहाँ से डी सही राइट आंसर। श्री लाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी और उसका परिवेश है शिवपालगंज। निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य बहादुरगंज, वीर साहनी का बसंती महानगर दिल्ली, मेरुनिशा परवेज का कोरजा बस्तर का मध्य प्रदेश। सुमेलित करना है तो इसमें बताना है, इसमें राइट आंसर ए है। कहानी है, कहानीकार और पात्र है। गदल कहानी के कहानीकार है रागे राघव और इसमें पात्र है निहार।
गुल की बन्नो धर्मवीर भारती मीरलाल। पीसन हारी ककुआ प्रेमचंद गोमती का है पात्र है। एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश का है, मिन्नी इसमें पात्र है। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके कहानी संग्रह के साथ सम्मिलित करना है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्ड फोर्थ वन। निबंध संग्रह और लेखक। बलकम खुद किसका है? नामवर सिंह का। बबूल और कैरेक्टर रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान है अध्यापक पूर्ण सिंह। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित नाटकों को द्वारा रचित नाटककार को सम्मिलित करना है और उनका प्रयोग बताना है। तो यहाँ पे नाटक है और नाटककार है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंध। हमीदुल्ला का दरिंदे। मुद्रा राक्षस मरजीवा। शंकर शेष पोस्टर। दया प्रकाश सिन्हा इतिहास चक्र। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कोट बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनका समय कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है। जहाँ फव्वारे लहू रोते नासिर शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर। अंथीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक लंबी छाह रमेश चंद शाह। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कोट का वर्णन कीजिए। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसमें जो विचारक दिए गए हैं, सिद्धांत और विचारक। संरचनावाद का विचारक है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। अस्तित्ववाद के अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत के आइए रिचर्ड। यथार्थवाद के जॉर्ज लुकाच। अभिव्यंजनावाद के हैं बेनेडिक्टो क्रोचिया। आलोचकों और उनकी कृतियों के साथ कूट सम्मिलित करना है। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक तरफ आलोचक और उनकी आलोचना। लक्ष्मीकांत वर्मा का नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य का शिवर। शिव कुमार मिश्र भक्ति काव्य लोक जीवन। मुक्ति बोध का है नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।